अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी लाइफ़ में कुछ न कुछ चेंज लेकर के ज़रूर आती है। तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है, तो आप और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। देखिए मेरा मकसद बस सिर्फ़ इतना है कि मैं मोटिवेट कर सकूँ सामने जितने लोग हैं और लोगों को। तो अगर मैं अकेले तो ये काम नहीं कर सकती, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी बातों से कोई दूसरा मोटिवेट हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने भाई-बहनों में, रिलेटिव्स में आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है एक बुजुर्ग आदमी की। एक गाँव में वो बुजुर्ग आदमी रहते थे और वो मेहनत करके अपना पालन-पोषण करते थे और उनका एक ही बेटा था, जो बहुत नाकारा था, बहुत बर्बाद हो चुका था, काम-वाम नहीं करता क्योंकि एक था थोड़ा दुलार में बर्बाद हो गया था और वो कुछ काम-धंधा नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर पे टाइम बिताता था। तो एक बार क्या होता है वो बोल सोचते हैं कि इसे सबक सिखाना चाहिए क्योंकि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कब तक की बची है। तो अगर मैं मर गया तो उसके बाद फिर पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं इसे आज सिखा कर ही जाऊँगा। तो वो क्या करते हैं अपने बेटे को बुलाते हैं अंदर से, वो आता है और उससे बोलते हैं कि जाओ अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, वो घड़ी को लेकर के आओ। तो वो लेकर के आता है। जब घड़ी को वो लेकर आता है तो वो बोलते हैं कि जाओ ये घड़ी की कीमत तुम आज मार्केट से पता करके आओ, बाज़ार जाना और कई लोगों से पूछना, किसी एक से मत पूछना, कई लोगों से पूछना इसकी क्या कीमत है। तो वो ऐसे ही करता है, वो जाता है और कई लोगों से पूछता है भैया ये घड़ी कितने तक की बिकेगी, कितने तक की इसकी क्या कीमत होगी? कोई 500 बताता है, कोई 800 बताता है, कोई 1000 बताता है, कोई 2000 भी बता देता है। तो वो लड़का ये बस इतनी बात जान करके वापस चला जाता है अपने पिताजी के पास। तो जब पिताजी के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि ये किसी ने 500 की, किसी ने 800 की, किसी ने 1000, किसी ने 1200 की बताई है इस घड़ी की कीमत। बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ और उसे उसी अलमारी में रख दो। वो रख देता है और फिर जाकर के सो जाता है। फिर दूसरा दिन होता है, फिर वो सो रहा होता है, फिर खाता है, पीता है, उठता है, नहा धो कर के फिर सो जाता है, अपना टाइम व्यर्थ कर रहा होता है वो। तो उसके पिताजी फिर उसे बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ। जब वो जाता है वापस तो उसे बोलते हैं जाओ वो घड़ी लेकर के आओ अलमारी से। वो लड़का फिर से वो घड़ी लेकर के आता है और उससे बोलते हैं कि जाओ बाज़ार में और इस बार पूछना कि इस समय की क्या कीमत है? इसका जो समय है, इस बार घड़ी की कीमत मत पूछना, इस बार समय की कीमत पूछना। तो वो लड़का ऐसे ही करता है। बाज़ार में जाता है तो दूसरे दिन भी उसको सब देखते हैं और वो सोचते हैं कि लगता है ये पागल है कोई। कल ये आया था घड़ी की कीमत पूछने, आज जो इसमें टाइम हो रहा है उस समय की कीमत पूछ रहा है, लगता है ये लड़का पागल है। कुछ लोग उस पर हँसते हैं, कुछ लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं, कुछ लोग जाने को बोलते हैं, "जाओ, जाओ बेटा टाइम नहीं है अभी मेरे पास।" उसको भगा देते हैं कुछ लोग हँस रहे होते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता, वो सोचता है कि चलो अब पिताजी ने एक काम दिया है तो इसको तो कर ही दूँ, मैं वैसे भी काहिल हूँ। तो वो पूछते-पूछते एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुँचता है, वो अपनी दुकान में बहुत बिज़ी होते हैं। उनके पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब ये आप क्या ये बता सकते हैं कि ये समय की क्या कीमत है? घड़ी की कीमत तो मुझे पता है, कल मैं पूछ गया था, मुझे समय की कीमत नहीं पता। तो वो आदमी ख़ैर समझ जाते हैं कि क्या माजरा है। तो उनसे उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा पूछने किसने कहा? तो उसने बोला मेरे पिताजी ने बोला है, उनको पूरी बात बताई। तो वो कुछ समय निकालते हैं उस लड़के के लिए क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वो उसे क्यों भेजा गया है बाहर ये सवाल पूछने के लिए। और उससे साइड में लेकर के आते हैं और उसे बताते हैं कि जो वक़्त होता है ना, वक़्त से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता है। वक़्त को तुम कभी नहीं खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया भी रहेगा, तुम अपना 1 सेकंड नहीं खरीद सकते हो उससे। अगर तुम अस्पताल में मर रहे हो और चाहो तुम अपना वक़्त, अपनी साँसें खरीद लो, तुम नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारा वक़्त है, तुम्हारा टाइम है, ये बेशकीमती है। जो वक़्त एक अमीर को मिलता है, वही वक़्त एक गरीब को 24 घंटे अमीर के पास भी हैं और 24 घंटे गरीब के पास भी हैं। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम ये 24 घंटे कहाँ बिताते हो अपने। वक़्त की एक अच्छी बात भी होती है और एक बुरी बात भी होती है। बुरी बात ये होती है कि वो गुज़र जाता है।
अच्छा चल रहा होगा तो भी, बुरा चल रहा होगा भी, वो गुज़र जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो आपके हाथ से होकर के गुज़रता है। वो आपके हाथ में है कि आप उसे कहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं, आप अच्छी जगह लगा रहे हैं या गलत जगह लगा रहे हैं। एक अमीर आदमी होता है, तो वो अपना वक़्त सिर्फ़ और अमीर होने में निकालता है कि मुझे और अमीर होना है और मेहनत करनी है। लेकिन जो गरीब होता है वो अब सो रहा है तो सो ही रहा है, वो सोचता है मुझे क्या करना। तो जो वक़्त है ना वो बहुत कीमती है, इस वक़्त की कदर करो क्योंकि ये वक़्त लौट कर नहीं आएगा। जो तुम्हारा व्यर्थ हो चुका है उसे जाने दो, बट आगे वाला जो समय है उसकी तुम तैयारी करो कि उस वक़्त में तुम्हें क्या करना है, ये तुम पहले से सोच के चलो। ये बात वो सुन कर के बहुत भावुक हो जाता है, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि पिताजी ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोला था। उनके पिताजी को पता था कि पूरे बाज़ार में कोई ऐसा तो होगा जो मेरे बेटे को वक़्त की कीमत बताएगा। वापस जाता है, अपने पिताजी से माफ़ी माँगता है और दूसरे दिन से काम-धंधे पे लग जाता है क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि ये वक़्त दोबारा नहीं मिलेगा जो मैं आज व्यर्थ कर रहा हूँ। इसलिए वो अपनी मेहनत से, लगन से काम स्टार्ट कर देता है और अपने पिताजी का सहारा बनता है। तो ये बहुत छोटी-सी कहानी है लेकिन आप इसे अगर ध्यान से आपने सुना है तो आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि ये जो वक़्त होता है ना, ये आप कभी भी आप देखेंगे कि बर्बाद जो करते हैं ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं और जो एक-एक सेकंड की कीमत जानते हैं, उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं एक-एक सेकंड को अपने, कभी न कभी वो इंसान सफल ज़रूर होता है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप लेटे-लेटे सक्सेस हो जाएँगे तो ऐसा नहीं है, वक़्त का इस्तेमाल कीजिए, उठिए, कुछ काम कीजिए और उसके बाद में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर कहानी समझ में आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो मेरी मोटिवेशनल बातें हैं, जो मोटिवेशन है, वो और लोगों तक पहुँच सके। तो आप इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर नहीं कीजिए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से जितनी जैसे-जैसे लाइक होगी मेरी वीडियो वैसे-वैसे यूट्यूब उसे और ट्रेंड पे करेगा। तो इसलिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।